नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। 8th पे कमीशन पर गवर्नमेंट ने एक मेजर डिसीजन लिया है। यूनियन गवर्नमेंट ने टर्म ऑफ रेफरेंस, जिसे टीओआर भी कहा जाता है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने टीओआर मींस टर्म ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है। कहने का मतलब ये है 8th पे कमीशन ऑफिशियली प्रोसेस में आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस की, कमीशन की, चेयरपर्सन की और कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं और कब तक 8th पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा और कब तक सैलरी और पेंशन में रिवीजन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। डिटेल में मिलेगा आपको 8th पे कमीशन के बारे में इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि पे कमीशन क्या होता है। पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए आता है, जो कि 1947 से स्टार्ट हुआ था और अब वो हर 10 साल में आता है। पिछला जो पे रिवीजन था 7th पे कमीशन, वो 2016 में आया था। तो 1 जनवरी 2026 से ये 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और अब 8th पे कमीशन को गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टर्म ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है, जिससे कि 8th पे कमीशन अब ऑफिशियली अप्रूव हो गया है। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस की। टर्म ऑफ रेफरेंस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कितनी पेंशन बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, कौन कौन इसके मेंबर होंगे, कौन कौन इसके चेयरपर्सन होंगे और किस किस आदमी को इसमें चुना गया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके सैलरी स्ट्रक्चर, आपके डियरेंस अलाउंस, आपके हाउस रेंट अलाउंस, आपकी पेंशन, सबके बारे में डिटेल से बताया जाता है। टर्म ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 18 महीने में इस रिपोर्ट को मांगा है। तो मैक्स टू मैक्स 8th पे कमीशन 18 मंथ में लागू कर दिया जाएगा और ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। इसका मतलब ये है कि 30 जून 2027 तक हर हाल में गवर्नमेंट इसको लेकर आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लागू 1 जनवरी 2026 से होगा, तो जितना भी पीरियड होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को एरियर के रूप में पैसा दे दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कमीशन में कौन कौन है। नंबर 1, चेयरपर्सन। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसमें चेयरपर्सन बनाया गया है। पार्ट टाइम मेंबर के रूप में प्रोफेसर पलक घोष, जो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, उनको रखा गया है। मेंबर सेक्रेटरी के रूप में पंकज जैन, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड कॉर्पोरेशन के। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जुडिशरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का। टर्म ऑफ रेफरेंस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, उसमें अच्छे से डिटेल दी गई है। उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी स्ट्रक्चर में पे कमीशन देखने को मिलता है। जब भी 8th पे कमीशन आता है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन कितनी चल रही है और किस प्रकार से हमें सैलरी में स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सैलरी में इंक्रीमेंट लगभग 1.8 टाइम से 2.43 टाइम तक हो सकता है और ये इंक्रीमेंट डीए को बेसिक में मर्ज करके किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि डीए तो लगभग 50% तक मर्ज करने की बातें आ रही हैं और बाकी डीए एज इट इज़ रहेगा। तो 50% डीए अगर मर्ज कर दिया जाता है, उससे होगा ये कि बेसिक सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब बेसिक सैलरी पे ही सब चीज़ बनती है, तो बेसिक सैलरी अगर इंक्रीज होती है तो उस पर डीए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा और धीरे धीरे डीए बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से जब भी ये लागू होता है, नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20 से 30% तक इंक्रीज हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सैलरी बढ़ने को ही इसमें इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, इकोनॉमिक डिसीजन को भी इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, अगर नंबर की बात करें तो लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और 69 पेंशनर्स को इसका फायदा मिल सकता है अगर सब कुछ ठीक रहता है और टर्म ऑफ रेफरेंस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है, जो कि उनकी गाइडलाइन है 18 मंथ की। तो मिड 2027 तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी विद इन कुछ मंथ्स में अपने पे कमीशन में रिवीजन कर देता है। तो कुल मिलाकर सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सैलरी इंक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट आगे जा सकते हैं। और रिवाइज जो भी सैलरी होगी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और बाकी का जो पैसा है वो एरिया के रूप में दे दिया जाएगा। और मिनिमम सैलरी का भी एक प्रावधान रखा गया है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे लगभग 50,000 से भी अबव मानी जा रही है।
लेकिन एक्चुअल में फाइनेंशियल पिक्चर तब क्लियर होगी जब कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जैसे ही कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा तभी आपको क्लियर पता चल पाएगा कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। अभी यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं कि इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, एक्चुअल में किसी को नहीं पता है कितनी सैलरी रिवाइज होगी, लेकिन एक फिटमेंट फैक्टर दिया गया है 1.8 से 2.4 टाइम तक। इसके बीच में सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग या फिर लेवल के अकॉर्डिंग जो पहले ग्रेड पे हुआ करती थी और जो अब लेवल हो गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी पेशेंस रखिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। आप कितना पे वेज रिवीजन चाहते हैं? 18 से 20%। क्या वेज रिवीजन आपके लिए अच्छा नहीं है? अगर नहीं है तो नो लिखें, अगर है तो यस लिखें। और आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है? मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।